एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स जो बैक्टीरिया को मारती हैं लेकिन वायरसेस पर काम नहीं करती। क्या आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं? इनका इतिहास, वर्गीकरण और उपयोग जानना महत्वपूर्ण है। आज हम एंटीबायोटिक्स की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। एंटीबायोटिक्स वे दवाइयां हैं जो बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज करती हैं। इन्हें दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: बैक्टीरिसाइडल, जो बैक्टीरिया को मारती हैं, और बैक्टीरियोस्टेटिक, जो बैक्टीरिया की बढ़ती संख्या को रोकती हैं। आइए समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं। ये विभिन्न तरीकों से बैक्टीरिया को प्रभावित करती हैं। कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ती हैं, जबकि अन्य उनकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। यहाँ तक कि कुछ डीएनए की नकल को भी रोकती हैं। सबसे पहले सेल वॉल इनहिबिशन में पेनिसिलिन्स, सेफालोस्पोरिन्स जैसे एंटीबायोटिक्स आते हैं। फिर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन में मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लाइंस शामिल हैं। साथ ही डीएनए आरएनए इनहिबिशन में फ्लोरोक्विनोलोन्स और मेट्रोनाइडेजोल मौजूद हैं। अब एंटीबायोटिक्स के वर्गीकरण पर ध्यान दें। पहले वर्ग में पेनिसिलिन्स हैं। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को प्रभावित करती हैं। इसमें एमॉक्सिसिलिन और पेनिसिलिन जी जैसे उत्तम उदाहरण शामिल हैं। इसे स्ट्रेप थ्रोट जैसे संक्रमणों में उपयोग किया जाता है। दूसरे वर्ग में सेफालोस्पोरिन्स हैं। ये बैक्टीरिया की दीवार को तोड़ने के साथ एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए सेफ्ट्रियाक्सोन और सेफोटैक्साइम को न्यूमोनिया में प्रयुक्त किया जाता है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स जैसे जेंटामिसिन गंभीर अस्पताल संक्रमणों के लिए उपयोग होते हैं। ये सुन्ने और गुर्दे की चोट का खतरा बढ़ा देते हैं। सल्फोनामाइड्स और ग्लाइकोपेप्टाइड्स का उपयोग एमआरएसए जैसी संक्रामक बीमारियों में किया जाता है। आखिर में कार्बापेनेम्स का उपयोग मल्टी ड्रग प्रतिरोधी संक्रमणों में किया जाता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रतिरोध एक गंभीर मुद्दा है। जब बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनता है। गलत उपयोग, अधूरा कोर्स और वायरल संक्रमण पर एंटीबायोटिक लेना समस्या बनाता है। क्लिनिकल अनुप्रयोगों पर ध्यान दें। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए अमॉक्सिसिलिन, यूटीआईज के लिए सेप्रोफ्लॉक्सेसिन और सेप्सिस में मेरोपेनेम आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। इन सब के साथ संभावित साइड इफेक्ट्स का भी ध्यान रखें, जैसे पेनिसिलिन से एलर्जी और अमीनोग्लाइकोसाइड्स से जोखिम। इसलिए दोस्तों, एंटीबायोटिक्स के 9 प्रमुख वर्ग हैं। हर एक का विशेष उपयोग होता है। याद रखें, एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ नहीं होती हैं और इनके दुरुपयोग से प्रतिरोध बढ़ता है। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी एंटीबायोटिक्स का उपयोग न करें। स्वास्थ्य को समझें और स्वस्थ रहें क्लासी मेड प्लस के साथ। आज ही स्वास्थ्य ज्ञान को फैलाने में मदद करें। मैक्रोलाइड्स जैसे कि आजिथ्रोमाइसिन दूसरी श्रेणी में आते हैं। ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकते हैं और एंटीबायोटिक का अल्पकालिक प्रूफ है। टेट्रासाइक्लाइंस का उपयोग त्वचा रोगों और मलेरिया रोकने में किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए इसे नहीं लेने की सलाह दी जाती है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे साइप्रोफ्लॉक्सेसिन यूटीआई जैसे मामलों में उपयोग होते हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग से प्रतिरोध विकसित हो सकता है।